हेलो एवरीवन। एसिड और बेस के लिए जो नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ेंगे वो है सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी, विलायक तंत्र सिद्धांत। जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारे 3 थ्योरीज थी उनमें देखा कि एसिड और बेस का जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो किसी ना किसी आयन के ट्रांसफ़र पे बेस था। मतलब अभिक्रिया में या तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो या ऑक्साइड आयन का ट्रांसफ़र हो। बट जो ये हमारा सिद्धांत है विलायक तंत्र सिद्धांत, जो कि कैडी और एलसी द्वारा दिया गया, वो डिपेंड है मेनली सॉल्वेंट पे। कि जिस तरह से सॉल्वेंट जो आपका होता है उसका सतह आयनन होने पर हमें क्या मिलते हैं, धनायन और ऋणायन मिलते हैं। हमने जो हमारा ब्रोंस्टर-लोरी सिद्धांत था उसमें भी देखा था कि किस तरह से H2O जो है उसका सतह आयनन हो सकता है और KW की वैल्यू निकाली थी। उसी तरह जो हमारे अदर सॉल्वेंट्स हैं उनका भी सतह आयनन हो सकता है, और जब उनका सतह आयनन होता है तो उसके द्वारा धनायन और ऋणायन हमें प्राप्त होता है। तो क्या कहा गया कि वो पदार्थ जो किसी विलायक के सतह आयनन से प्राप्त धनायनों की संख्या को बढ़ाते हैं उन्हें अम्ल कहा गया, और जो पदार्थ विलायक के सतह आयनन से प्राप्त ऋणायनों की संख्या को बढ़ाते हैं उन्हें क्षार कहा गया। तो अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ सॉल्वेंट्स हैं जो कॉमनली हम यूज लेते हैं। हमारा H2O, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनका जब स्वतः आयनन होता है तो क्या बनेंगे, हमने अभी बताया धनायन और ऋणायन। तो आप देखते हैं कि H2O का स्वतः आयनन कराते हैं तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। इसी तरह अमोनिया से अमोनियम आयन और अमाइड आयन बनते हैं। तो जब हम किसी पदार्थ में डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन अम्ल है और कौन क्षार, तो वो पदार्थ जो कि इनसे प्राप्त होने वाले धनायनों की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। आप यहाँ देख सकते हैं जब भी हम किसी सॉल्वेंट का स्वतः आयनन कराते हैं तो एक धनायन और एक ऋणायन हमें मिल रहा है। तो धनायन की संख्या को बढ़ाने वाले पदार्थ अम्ल कहलाएंगे और ऋणायन की संख्या को बढ़ाने वाले पदार्थ क्षार कहलाएंगे। जैसे हम अगर H2O की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को, वो सभी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इसी तरह अगर हम लिक्विड अमोनिया की बात करें तो लिक्विड अमोनियम से हमें जो पदार्थ अमोनियम आयनों की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। जैसे आप यहाँ देखिए अमोनियम क्लोराइड, इससे हमें क्या क्या मिलेगा, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। इसी तरह अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन हमें मिलेगा इसके आयनाइजेशन से। तो ये किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को। तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे अम्ल कहलाएंगे। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे पोटेशियम अमाइड, सोडियम अमाइड, तो इनकी जब आयनन होगा तो उससे जो हमें आयन मिलेगा वो किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, अमाइड आयन की कंसंट्रेशन को। तो वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो इस तरह से इस जो सिद्धांत है इसके आधार पर अम्ल और क्षार का वर्गीकरण किया गया। अब इस सिद्धांत में अगर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन की अभिक्रिया से किसी विलायक का निर्माण होने को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा गया। जैसे कि अमोनिया जो हमने लिया था, द्रव अमोनिया जो हमारा विलायक था, उसी की अगर हम यहाँ पे अम्ल और क्षार लें, यहाँ पे अमोनियम आयन है इसमें और इसमें अमाइड आयन, तो ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया। अगर इनकी रिएक्शन से हमें लिक्विड अमोनिया प्राप्त हो रहा है और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक लवण प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहीं पे थायोनिल क्लोराइड को आप और सोडियम सल्फाइड को देख सकते हैं, उससे आपको सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारा विलायक है उसके प्राप्त होने को भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहें। तो इस तरह से अम्ल क्षार का वर्गीकरण
और उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो मेनली विलायक के आयनों पर इस सिद्धांत में निर्भर करती है। अब इस सिद्धांत की जो कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी, जो ऑब्वियसली हर सिद्धांत में कुछ रह जाती हैं, वो जो मेन ड्रॉबैक इसकी थी वो ये था कि इस सिद्धांत में के अकॉर्डिंग अगर आपको एसिड बेस का क्लासिफिकेशन करना है, उनकी स्टडी करनी है, तो विलायक का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो कुछ आपकी विलायक रहित अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें सॉल्वेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, उनमें एसिड बेस को ये सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरा सिद्धांत ही विलायक के आयनों पर निर्भर कर रहा है। तो अगर विलायक ही नहीं है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है? तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रह गया। नेक्स्ट जो है वो ये था कि इसके सैद्धांतिक जो है, ये थ्योरेटिकल तो ये एक्सप्लेन करता है अभिक्रियाओं को, बट प्रैक्टिकली ये उतना यूजफुल थ्योरी जो है वो सिद्ध नहीं हुई। तो ये था आपका विलायक तंत्र सिद्धांत एसिड बेस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी है लुईस सिद्धांत, उसको स्टडी करेंगे।